हाँ तो भाई ये आ गए हम लोग बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची और जा रहे हैं अपना राजा भोज की नगरी भोजपाल यानी भोपाल, और आपको दर्शन कराएंगे महाकाल का और ओमकारेश्वर भी लेके चलेंगे। तो बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये देखिए डीजी यात्रा ऐप हमने डाउनलोड कर लिया है, भारतीय विमानपत्तन बोर्ड का, माने इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, अपना डीजी यात्रा ऐप डाउनलोड किया, उसमें आधार आ गया, अपना बोर्डिंग पास अपडेट किया और सीधे यहाँ से घुस जाएंगे बिना कोई चक्कल्लस के। ये देखिए ये बोला जाता है मनी इज पावर। तो एंड एक चीज़ और है कि मनी डिफरेंशिएट्स। तो अगर आपके पास पैसा है तो इस पैसे वाली जगह में भी आप अपने आप को अलग कर सकते हैं। ये है एग्जीक्यूटिव लॉन्च। अभी जैसे हमारे पास भाई जिसका खा रहे हैं उसका खाएंगे, तो बैंक ऑफ इंडिया का रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है। तो सेलेक्ट लॉन्च में हम, जैसे ये लॉन्च है, यहाँ पे हम सिर्फ 2 रुपये में ये जो है यहाँ पे इस लॉन्च का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे 2200 रुपये का अनलिमिटेड खाना मिलेगा आपको, 3 घंटे के लिए आप रुक सकते हैं इसमें आके। ये नॉर्मल इधर में दिख रहा है। यहाँ पे पीने की भी व्यवस्था है, लेकिन पीने का पैसा लगता है, ठीक है। तो पी के ड्राइवर नहीं गाड़ी चलाएगा, लेकिन पी के आप गाड़ी में चढ़ सकते हैं। तो ये एक बात हो गई। ये देखिए ये एग्जीक्यूटिव लाउंज आ रहा है, 2 रुपये में इसका एक्सेस मिलेगा आपको, और एकदम में अंदर में भरपूर खाते पीते पड़े रहिए, माने एकदम अलग ही हो जाइएगा आप लोगों से। लॉन्च एक्सेस ओनली फॉर 2 आवर्स यहाँ लिखा हुआ है। ये मतलब एक कटघरा है जिसको आप स्वेच्छा से चुनेंगे और बाकी प्रदूषण से बच के रहेंगे। साधारण आदमी तो प्रदूषण ही है ना, तो हम लोग भी इसका मज़ा लेंगे। माने कहाँ पे? दिल्ली में लेंगे मज़ा। दिल्ली में अपनी फ़्लाइट यहाँ से 9 बजे चलेगी, 11 बजे पहुँचेगी, और सवेरे जो है वहाँ से 6 बजे फ़्लाइट है। तो 2 बार शायद एक्सेस करना पड़े, माने 4 रुपये में रह जाएंगे। ओके, रात के अंधेरे में विमान अपना निकलेगा। ये रांची हवाई अड्डा, यहाँ से हम लोग चल रहे हैं। शुभ यात्रा। ये है रांची रात में। बॉम्बे और दिल्ली से कम थोड़ी है अपना शहर। क्या खूबसूरत लग रहा है। रांची भी अब जागने लगा है। वो शायद विधानसभा है। हाँ, क्या बात है। अपनी माटी अपना देश। जोहार झारखंड। देखा खूबसूरत रांची। वाह भाई वाह। रात के 11 बजे दिल्ली, धुंध दिख रही है, वही पराली जला हुआ है। हर शहर बदनाम है, हर गली यहाँ आम है। ये हसरतों की दुनिया है नीरज, यहाँ सपनों का दाम है। हर शहर बदनाम है। सारे शहर एक जैसे दिखते हैं अब तो, भेद करना मुश्किल है। मुस्कुराइए, आप दिल्ली में हैं। तो भाई ये सामने में इनक्लेम लॉन्च है टर्मिनल 1 दिल्ली में, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे 2 रुपये में खाना वाना मिल रहा है। अब हमारे साथ एक बच्ची आई थी, उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो अपन अंदर नहीं गए। वैसे भी अंदर में बहुत भीड़ है। अब यहाँ पे सामने में बिछा के यही रात में आशियाना रहेगा अपना दिल्ली एयरपोर्ट पे। ये देखिए ऐसे करके लेट जाएंगे। ये हमारा बेंच है, ये चादर उधर लगा दिए हैं। तो रेलवे हो चाहे एयरपोर्ट हो, सब जगह हिसाब किताब वही है। सामने में शॉपर्स स्टॉप वगैरह है। एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ फैलने वाली जगह नहीं है, इसलिए साधारण जनमानुस जहाँ जगह पाए फैल जाए,
ठीक है, अब सवेरे यहाँ से दूसरी फ़्लाइट है। तो ये साहब अपना आशियाना रहा दिल्ली एयरपोर्ट पे। देखिए बगल में और हमारे कौन लोग सो गए पता भी नहीं चला। रात भर लोग चल रहे हैं और नींद की दौलत हमें मिली। नींद का क्या है साहब, ऐसी दौलत है, मर्जी होगी तो आएगी और जाने किस बात से रूठ जाएगी। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे के सफ़र पर। ये अपनी भोपाल के लिए फ़्लाइट तैयार है और ये देखिए सूर्य देवता उगेंगे। दिल्ली में कोहरा नहीं, स्मॉग है, पराली जला रहे हैं लोग। ये देखिए इसी फ्लाइट से अपने को जाना है, पैदल ही चढ़ जाना है। ठीक है, मौसम एकदम वो हो गया है, सुबह का है, लेकिन यहाँ 7 साढ़े 7 बजे के पहले सूरज देवता नहीं उगेंगे। चलिए भोपाल में मिलते हैं, राजा भोज की नगरी भोजपाल यानी भोपाल। ये देखिए हम लोग भोपाल उतर रहे हैं, एकदम शांत स्वच्छ, इसको सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। दूर दूर में घर बने हुए हैं, देखते हैं। ये देखिए ये आ रहे हैं, ये भोपाल दिख रहा है। ये आ गए भाई भोपाल एयरपोर्ट, रांची जैसा ही दिख रहा है। हवा साफ है। ये देखिए भोपाल एयरपोर्ट है, खुला है एकदम, छोटा सा एयरपोर्ट है। भोपाल में आपका स्वागत है, राजा भोज की नगरी भोजपाल, जिसका अपभ्रंश हो गया भोपाल। ये जनजातीय प्रदर्शन किया जा रहा है। ये रेलवे स्टेशन भोपाल पुराना, ताजमहल पुराना। ये देखिए भोपाल एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। छोटा सा एयरपोर्ट है, एकदम रांची के एयरपोर्ट जैसा अपना भोपाल। ये महाराज भोज को प्रणाम कर लिया जाए। ये देखिए राजा भोज, जय हो महाराज की। भाई राजा भोज हवाई अड्डा से हम लोग निकल लिए। अब आप लोग को भोपाल शहर दिखा देते हैं। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि भोपाल नहीं देखा होगा, है ना? क्या बोलते हैं? साफ सफाई एकदम खूबसूरती लग रही है भाई। हीरालाल जी जरा भोपाल के बारे में बताइए, क्या है भोपाल में शहर में? भोपाल शहर में बहुत कुछ है सर। और लाउड रखिए आवाज, थोड़ा बुलंदी से बताइए। हाँ, लेक भी हुआ है, बड़ा लेक है यहाँ पे। अच्छा, झीलों की नगरी है। अच्छा, झीलों की नगरी है भोपाल। बहुत सारी झीलें यहाँ पे। हाँ, बड़े बड़ी झीलें हैं। अच्छा, वन विहार भी है। वन विहार है। मन भगवान की टेकरी है। अच्छा, साफ स्वच्छ शहर है हमारा। साफ स्वच्छ शहर है ना, देख ही रहे होंगे आप लोग। ये हम लोग एयरपोर्ट से निकल के भोपाल में बैंक ऑफ इंडिया का जोनल ऑफिस है, ट्रेनिंग सेंटर भी है वहीं पे, वहाँ हम लोग जा रहे हैं, जो कि 25 मिनट का रास्ता है। शहर खूबसूरत है, साफ सफाई है, लोग ईमानदार हैं। ये है मनुआ भान की टेकरी। ये हनुमान जी का मंदिर है और जैन मंदिर भी है यहाँ पे भोपाल में।
ये एयरपोर्ट से भी एरोप्लेन से भी दिख रहा था। बोलो बजरंगबली की जय। ये तरफ हमारे भोपाल की बड़ी लेक है और आप लोग देख सकते हैं क्या स्वच्छ है शहर। भाई सफाई की तो एक संस्कृति होनी चाहिए। एक संस्कृति है सफाई। सफाई आदत उदत नहीं है, सफाई संस्कृति है जिसने अपना लिया, एक कल्चर है। और जहाँ स्वच्छ मन है वहाँ ईश्वर का वास है। तो स्वच्छ स्थान पे भी देवता ही रहते हैं। अब मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, तो जब सुधर जाए तब सुधर जाए, है ना। भोपाल में आपका स्वागत है। मजा आ गया भाई, पसंद आ रहा है भोपाल। सामने राजा भोज है। अच्छा, ये राजा भोज खड़े हैं। वाह, राजा जी आ रहे हैं। जय महाराज, क्या बात है। सामने जा रहा है छोटा तालाब। इसके बारे में किंवदंती ये है कि यहाँ पे एक महल डूबा हुआ है। ठीक है भैया, भैया भैया ये भैया दौड़ा रहे थे हम लोग को। नहीं कोई बात नहीं, बच गए हम लोग। ठीक है, तो ये भोपाल जो है वो एजुकेशन हब है। यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे जमावड़ा है। यहाँ पे MBA कॉलेजेस बहुत सारे हैं। हम तो रांची नहीं लौटेंगे भैया। राज्यपाल भवन है ये राजपाल भवन है इस तरफ। वाह, गवर्नर हाउस महामहिम राजभवन। ये देखिए राजभवन देख लीजिए। ये वाह भाई वाह, क्या शहर है। ये देखिए फव्वारा आ गया आपके सामने, चला गया। हम लोग जेल रोड में जा रहे हैं। वहाँ खेलगांव में जेल में के पास रहते हैं, यहाँ भी जेल के पास जा रहे हैं। जेल है, जेल। पुलिस कंट्रोल रूम है। ये पुलिस कंट्रोल रूम है इधर में। ये देखिए इधर में भोपाल स्टेशन चला जाएगा, हम लोग इधर जेल रोड चले गए। यहीं पे अपना डेस्टिनेशन आ रहा है। श्री राम भैया, हम आ गए भोपाल के ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनल पे। यहाँ से अपना उज्जैन के लिए गाड़ी पकड़ेंगे। वर्मा ट्रेवल खड़ी है, अभी अपनी गाड़ी आ रही है। अब यहाँ से कुछ नाश्ता पानी कर लें, फिर चलते हैं। हाँ, ये सही जगह है, यहाँ पे कुछ नाश्ता कर लिया जाए। ओके, ये भोपाल का नाश्ता हम लोग करेंगे। सही है। ये भोपाल उज्जैन हाईवे पे हम लोग अभी यहाँ डोडी गांव है, डोडी। ये आस्था एक जगह पड़ती है वहाँ पे। यहाँ से उज्जैन 93 किलोमीटर है इस तरफ। और यहाँ पे दो तरह की मेन बसेस चल रही हैं। कि वर्मा ट्रेवल की न्यूगो जिससे हम जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक बस है। और दूसरी ये चार्टर्ड बस से हम वो जाएंगे अपना महाकालेश्वर के लिए, सनावड़। अभी आज की हमारी यात्रा न्यूगो से ही है। यहाँ पे हमने अमरूद खरीदा, 40 रुपये पाव, यानी 20 रुपये का ले लिया। मसाला बढ़िया लगा के अंदर में पूरा यहाँ पे भोजन पानी की व्यवस्था है। शुद्ध शाकाहारी प्रीमियम। जहाँ जुर्माना गुटखा खा के थूकने का 1000 रुपये है, लेकिन थाली 200 रुपये में। तो अच्छा है। रोड का ऐसा है कि रोड जो है ना वो वन वे है, हाईवे है, लेकिन एक्सप्रेस वे जैसा नहीं है। आप समझ लीजिए कि सिंगल ही रोड है एक तरफ और दूसरे तरफ भी सिंगल रोड है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है रोड की। कोई मैया सम्मान लाडली बहना योजना में पैसा जाएगा तो विकास कहाँ ही होगा। देखते हैं कुछ खाया जाए। यहाँ पोहा आप ले सकते हैं, है ना। चलिए चाय वगैरह पिया जाएगा। ठीक है, ये हमने डोडी में पोहा और चाय ले ली। 50 रुपए में ये नाश्ता हो गया। और ये पोहा वाकई लाजवाब है।
वैसे तो ये आखिरी सामान है दुनिया का जो हम खाना चाहते हैं यानी खाएंगे, लेकिन यहाँ का पोहा अलग है। आ गए देवास बाईपास। ये देवास जो जगह है, धरती के असली भगवान यहीं पे मिलते हैं। यहाँ पे नोट छापी जाती है। देवास बाईपास से हम लोग दाहिने तरफ चले गए उज्जैन के लिए और बाएं तरफ जाएंगे इंदौर के लिए। इस सफ़र में हमारे जो ये पायलट हैं वह इमरान भाई और उनके को पायलट हैं हमारे ये आशीष डाक जी, समझे। इमरान भाई गाड़ी चला रहे हैं तो उनका भी चेहरा आपको दिखाएंगे। सबको तीरथ करा रहे हैं, समझे। तो बाबा हो या ढाबा या जाना हो काबा, समझे। तो आदमी को आदमी समझिए और आदमी बने रहिए। ये हम लोग देवास बाईपास से दाहिने हो गए। यहाँ पे धरती के असली देवता जैसा बताया नोट देवता छापे जाते हैं देवास में, और मनी है तो हनी है, ठीक है। चलिए उज्जैन में मिलते हैं आपसे। भाई मंदिरों में सबसे ऊंचे पद पर है शिक्षा का मंदिर। मेरे निगाह में तो यही है। अमलतास मेडिकल कॉलेज है ये, देवास उज्जैन के बीच में है। अमलतास नर्सिंग कॉलेज, अमलतास यूनिवर्सिटी, ये देवास और उज्जैन का मिड पॉइंट है एक तरह से। ये अमलतास ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं। तो बच्चों पढ़ाई करो, क्योंकि यूट्यूब तो एक दिन गायब हो जाएगा लेकिन पढ़ाई रह जाएगी। तो हम लोग उज्जैन शहर घुस गए। शिप्रा नदी इसके चारों तरफ घूम रही है। अभी उसको बांध दिया गया है क्योंकि यहाँ पे महाकुंभ की तैयारी चल रही है। 2027 में महाकुंभ लगेगा। देख लीजिएगा, इलेक्शन भी आसे पास होगा तो उसी हिसाब से लगेगा। आजकल देवता लोग भी राजा के हिसाब से चलते हैं। खैर कोई बात नहीं, क्या करिएगा, देश है, कानून है, व्यवस्था है। तो ये हम लोग महाकाल की नगरी उज्जैन में आ गए हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ये विक्रम नगर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे राजा विक्रमादित्य का ये जगह है। यहाँ पे सिंहासन बत्तीसी भी है। तो अगर संभव हुआ तो वो भी दिखाएंगे, हम खुद भी देखेंगे। हाँ हाँ, तो ये मेन द्वार आ रहे हैं हम लोग। देखिए ये उज्जैन नगरी का द्वार है। उज्जैन प्राचीन काल की नगरी, इसका पहला मुख्य द्वार ये आ रहा है। हम लोग इधर साइड में निकल रहे हैं। विक्रम बेताल यहीं पे हुए। राजा विक्रमादित्य हुए तो बेताल भी हुए। उसका भी वृक्ष है एक। और बैंक ऑफ इंडिया आपका अपना बैंक, जिले का अग्रणी बैंक है यहाँ का भी। चलिए सही है। सब ईश्वर की इच्छा है, कब किसको कहाँ किससे मिला रहा है। आज इस सफ़र में हम मिले हैं इमरान भाई से। इमरान भाई का चेहरा आपको दिखाएंगे। इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस आदमी है। इनका आईडी है IMRAN इमरान मियाँ MIYA 01। इनके इंस्टाग्राम पे रील देखिएगा, बहुत वायरल है। मजाक का बात नहीं है, मेरा तो दिन बन गया है। आप लोग भी देखेंगे तो आनंद आएगा। हमारे अरे इधर 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 देख लो यार, ये हमारे इमरान भाई हैं। IMRAN MIYA 01। इनका इंस्टाग्राम पे आप लोग देखिए, यही हमको लेके आए हैं। बोलिए जय महाकाल। हम ये भोपाल में लाल घाटी से न्योगो की बस पकड़े थे, इलेक्ट्रिक बस। 350 रुपये पड़े और वहाँ से यहाँ नाना खेड़ा बस स्टॉप उतर गए। अब ये भैया के साथ जा रहे हैं। अपन बोला जाता है, हम नहीं, अपन बोला जाता है। अपन जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने। यहाँ पे बाबा काल भैरव का भी मंदिर है। 100 रुपया इनको दिए और एकदम इज्जत के साथ पहुँच गए। तो इधर उधर चक्कर में मत पड़िएगा, यहाँ ईमानदारी है। जितना लगता है उतना ही लोग मांगते हैं, ठीक है। बोलिए जय महाकाल। ये
हम आ गए। यहाँ से कॉरिडोर शुरू हो रहा है। हर सिद्धि मंदिर, चार धाम मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और सिंहासन बत्तीसी, जो महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन था। तो यहाँ से अब चल रहे हैं आगे। यही कॉरिडोर यहाँ से शुरू हो जाएगा और बड़ा भव्य है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमुक्षीय मामृता। 2 बज रहा है। 3 बजे का हमारा वीआईपी एंट्री है। देखिए शायद पहले ही हो जाए, है ना। ये यहाँ से जाएंगे अंदर में। जय महाकाल। जहाँ तक कैमरा अलाउड होगा वहाँ तक दिखाएंगे, और नहीं तो आप आएंगे और अपने आँखों से देख के जाएंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सबको मिलेगा। ये महाकाल लोक है, जहाँ पे सप्तर्षि, त्रिनेत्र, नियंत्रण कक्ष, कमल ताल, मानसरोवर वन, अन्न क्षेत्र, शौचालय वगैरह सब बनाया गया है। ये यहाँ पे गेट पे बाहर में है। भोजन एवं प्रसाद काउंटर भी है, फूड कोर्ट भी है। तो पूरा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। ये अंदर जा रहे, अंदर में गाड़ी भी है। लगता है कि सारी सुविधा है, तो चला जाएगा। भगवान भोलेनाथ जब यहाँ तक ले आए हैं तो अंदर भी ले जाएंगे। ये बग्घी से सीनियर सिटीजन का जय महाकाल। गणेश भगवान की जय। तो पूरा रात में अनुपम छटा आएगी। ये सप्तऋषि का बना हुआ है। 7 ऋषि जो ब्रह्मांड में है। महाकाल लोक आपको दिख रहा है। बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ लगा हुआ है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमुक्षीय मामृता। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये पूरा ये भारत माता मंदिर है। ये कॉरिडोर पूरा बना दिया है इन्होंने। माने भक्ति में आधुनिकता का समागम। ये जो अंदर से लाइन देख रहे हैं, ये आम भक्तों के लिए है। हमने जो है 250 रुपये में ऑनलाइन बुकिंग होती है तो वो ले लिया है, तो वो हो गया वीआईपी। अब आप जो है डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे। देखते हैं अंदर में वीआईपी का क्या होता है, लेकिन ठीक है, समय की बचत है। क्योंकि हम लोग तो इतना बिजी हैं कि भगवान के लिए भी समय नहीं निकाल पाएंगे ना। तो ये है भगवान भोलेनाथ जो है। यहाँ शायद मोबाइल वगैरह जमा कर देना होगा, तो इसके आगे नहीं जा पाएगा मोबाइल। लेकिन इस श्री क्षेत्र का आपको जो है आपको ये यहाँ तक ले आए, ये उनकी ही महिमा है। भगवान भोलेनाथ सब पे कृपा किए रहें। ठीक है, अगर आगे मोबाइल चला गया तो अच्छी बात, नहीं गया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी इन्होंने कॉरिडोर बना दिया है तो बहुत सारी चीज़ें कर दी है।
यात्री निवास वगैरह सब अंदर में ही बन गया है। ठीक है, ये गर्भगृह है, यहाँ पे पूरा भगवान का वो है, इधर में ही है भगवान, यहाँ पे है, सामने से नहीं देख पाएंगे लेकिन इतना बहुत है। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, अभिषेक हो रहा है भगवान का। बोले महाकाल भगवान की जय। ठीक है, ये पूरा भगवान के अंदर का दिखा दे रहे हैं। आज मोबाइल अलाउड हो गया यहाँ तक, तो ये आप लोग देख लीजिए, पूरा भीड़ है अंदर में। महाकाल का दर्शन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ, ये गजानन महाराज को, गणेश जी को, ये देखिए क्या शानदार बैठे हुए हैं। देखिए यही महाकाल के लड़के हैं भाई, और इस सबका कल्याण करते हैं। बोले गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, हमारे अपने गणेश जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देवगुरु बृहस्पति मंदिर, एक से एक मंदिर है यहाँ पे, आने लायक है। बहुत शॉर्ट टर्म में हम आए, भगवान ने बुला दिया, दर्शन दे दिया। 12 ज्योतिर्लिंग में 8 हो गया, 9वां ओमकारेश्वर जाएंगे। ये देख लीजिए यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का बना हुआ है। एक बार मन से बोलिए भगवान महाकालेश्वर की जय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। जय महाकाल, जय हो भोलेनाथ। ना है जहाँ कुछ भी, वहाँ भी तू दिखाई देता है। हे भोलेनाथ, हे महादेव, तेरी ओम की ध्वनि में सारा ब्रह्मांड सुनाई देता है। तो ये ईश्वर के आशीर्वाद से महाकाल का दर्शन हुआ। आज मोबाइल अंदर तक ले जाने की इजाज़त थी, इसलिए काफ़ी दूर तक ले गए, लेकिन जो है शिवलिंग का फ़ोटो लेना वहाँ वर्जित है, इसलिए लिया नहीं। जो लोग ले रहे हैं उनको लेने दीजिए। ऐसे महाकाल का दर्शन ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर आपको सामर्थ्य दे, उनकी शक्ति हो कि वो आपको बुलाए और आप भी यहाँ तक आए। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो दुनिया छोटी है, ये बात आज फिर साबित हुई। यहाँ पे महाकालेश्वर से काल भैरव के लिए निकलते हुए हमें मिल गई डॉक्टर रुद्रानी चाला, जो न्यूरोथेरेपिस्ट है चंडीगढ़ में और रांची से हैं। तो रांची वाले जिंदाबाद, जोहार झारखंड है। और हम लोग अब साथ में काल भैरव आए हैं। तो ये जिनको ईश्वर पे ना भी विश्वास हो, चमत्कार पे विश्वास कर ले और जादूगरी पे विश्वास कर ले कि देखिए जैसे केमिस्ट्री में होता है सेडिमेंट्री डिपॉजिट, एक जैसे एलिमेंट एक जगह मिल जाते हैं, वैसे हम रांची वाले मिल गए। ठीक है, हम काल भैरव, बाबा काल भैरव के दरबार में, महाकालेश्वर के बाद बाबा काल भैरव का दरबार देखिए पूरा सजा हुआ है। भीड़ भयंकर है, लोग कह रहे हैं 2-3 घंटे में दर्शन होगा। यहाँ पे पहले जो है शराब चढ़ाई जाती थी भगवान को, लेकिन फिर वो सरकार ने बंद कर दिया, पूरे उज्जैन में शराबबंदी लागू हो गई। तो अब जो है यहाँ पे, यहाँ कोई VIP लाइन नहीं है, यहाँ आपको ऐसे ही जाना है और दर्शन करना है बाबा काल भैरव का। तो जैसे शहर कोतवाल है काशी में बाबा काल भैरव, वैसे यहाँ महाकाल के पास भी बाबा काल भैरव हैं। ईश्वर चाहेंगे तो दर्शन जरूर होगा। अरे भीड़ तो हम ही लोगों से बनी है ना। तो एक बार फिर से बोलिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और यह भी बोला जाए कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। चलिए लगते हैं लाइन में। ये महाकाल का आशीर्वाद है भाई, जो भगवान को माला चढ़ी ये सभी तक पहुँचे।
और सबके घर में महक लाए खुशियों की। हाँ, तो ये है हमारा बैंक ऑफ इंडिया का भोपाल का सेंटर। ये जो आप देख रहे हैं एटीएम, और ये पीछे बिल्डिंग है, आई लव BOI लिखा हुआ है। इसमें हमारा जोनल ऑफिस है भोपाल का, और लोकल हेड ऑफिस यानी फील्ड महाप्रबंधक कार्यालय है, ट्रेनिंग सेंटर भी है, और स्टाफ क्वार्टर्स भी बने हुए हैं, और भी छोटे मोटे ऑफिसेस हैं। तो भोपाल आइए, आपका स्वागत है। बैंक ऑफ इंडिया आपकी सेवा में है। अच्छा, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये भी हम लोगों के अंडर में आता है, तो ये भी इसका भी यहाँ पे इसका रीजनल ऑफिस है। ओह, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक भी अपने अंडर में आता है। देखिए, यही बात है, जैसे घर में आप सामान रख के भुला जाते हैं, वैसे कितनी चीज़ें हम लोग के पास है पता ही नहीं। भारत का बैंक है, बना रहे बचा रहे। तो ये कैंपस है, आ रहा है इधर से ऐसे करके। यहाँ पे स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज भी है, और ये अपना संस्थान है भाई। रोजी रोटी माई बाप जो है, जिसको कहा जाता है माई बापू वाले, मतलब जो अन्नदाता होते हैं, तो यही है अपना बैंक ऑफ इंडिया। कुछ लोग खा के जा रहे हैं, हम खा के गा रहे हैं, और गाते गाते खा रहे हैं, और खा क्या रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो जय श्री राम। ओ भाई, ये देखिए आपका PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भोपाल। ये जो है बहुत बड़ा स्कूल है लाला भाई। ये अपना यहाँ पे इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जो बैंक ऑफ इंडिया का हम लोग का क्वार्टर है, उससे जस्ट नज़दीक है, एकदम नज़दीक है। वाह, देख रहे हो कितना बड़ा स्कूल है। वाह, PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भोपाल। यहाँ NCC का भी वो है। चलो सही है, बहुत अच्छा। बसेस हैं, बच्चे आ रहे हैं, देखो। ठीक है, हाँ भाई, तो ये अपन चढ़ गए सनावट की बस। अब सनावट यहाँ से जो है, ये स्लीपर बस है, दिख रही है, लोअर डेक है। यहाँ से सनावट उतरेंगे, सनावट से फिर ओमकारेश्वर जाएंगे। ये बस है, हम सफ़र बस है, देख लीजिए। लोअर डेक है अपना, लोअर डेक, ये लोअर डेक है। ठीक, ये ऐसे आ रही है बस, इधर से भी आ रही है बस। ठीक, और ये आगे चली जा रही है बस। ये बस का सेटअप है, एकदम भागे जा रही है एकदम हाईवे पे। ये इधर ऐसे करके, ये इधर में है, ये अपनी सीट है लोअर डेक में, हम सफ़र बस है। ठीक, ये हम लोग आसाराम बापू चौराहे से पकड़े हैं सनावट के लिए। हाँ भैया, तो इस सवेरे 6 बजे हम लोग निकल लिए हैं अपना, कहाँ, ओमकारेश्वर। अपने भाई प्रिंस जी और ये हमारी भावज खड़ी है छोड़ने के लिए हवेली से अपने। हाँ, मिलते हैं ओमकारेश्वर में, सनावट से निकल रहे हैं। ओमकारेश्वर नगरी में आपका स्वागत है। ये हम लोग जा रहे हैं माँ नर्मदा में स्नान करेंगे। ये देखिए शिवलिंग सब रखे हुए हैं। हाँ, नर्मदेश्वर महादेव यहाँ से निकलते हैं, जिसका हमारे गांव में मंदिर है भगवान नर्मदेश्वर महादेव का, तो उनका ही आशीर्वाद है। ये हमारे प्रिंस भाई आगे बढ़ रहे हैं। यही राजा लड़का जो है लेके आया है हमको, भगवान इसका कल्याण करें। और ये हम लोग आ गए नगर परिषद ओंकारेश्वर, जिला खंडवा। ये ब्रह्मपुरी घाट है,
जिस पे हम लोग जा रहे हैं। जय मां नर्मदा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर्मदा जी का जल स्तर घटता बढ़ता रहता है। वाह, सूर्य देवता आ रहे हैं। ओम सूर्यदेव नमस्कृताय नमः। वो देखिए वो आ रहे हैं। ये लीजिए, माँ नर्मदा का पहला दर्शन कीजिए। देखिए शुद्धता देखिए। एक बात का जरूर ख्याल रखें, कभी भी किसी नदी में नहाने जाएं तो साबुन वगैरह का इस्तेमाल ना करें। उससे उसके जीव भी बचे रहेंगे और सफाई भी बची रहेगी। तो भगवान शिव का ये आराध्य क्षेत्र है ओमकारेश्वर, जहाँ इस समय हम हैं। ये देखिए सूर्यदेव उग रहे हैं और देश की सबसे पावन नदी माँ गंगा भगवान शिव की जटाधारा से निकली है और भगवान शिव नर्मदा से निकलते हैं। यहाँ का जो कहावत है कि कंकर कंकर में शंकर है, वो इसी नदी से निकली है कहावत। यहाँ पे जो भी पत्थर है वो सब शिवलिंग है, सब शिवलिंग के रूप में ही यहाँ पे है विराजमान है। तो यहाँ पे कंकर कंकर शंकर हैं और हमारे भाई प्रिंस के उससे आज यहाँ पे माँ नर्मदा जो है अपना आशीर्वाद देंगी। बोले नमः पार्वते पते हर हर महादेव। वाह क्या बात है। मछलियों के बीच में मगरमच्छ जाते हुए। अरे एकदम गर्म पानी है भाई। वाह नर्मदा मैया, क्या बात है। मछलियों के बीच में ये जो सामने पर्वत आ रहा है ये ओम के आकार का है, तो यही ओमकारेश्वर पर्वत है। ये माँ नर्मदा के सामने और यहीं पे ये हम लोग ब्रह्मपुरी घाट में यहाँ स्नान किए। अब माता को आरती कर दिया जाए, एक दिया छोड़ दिया जाए। ये दब जाओ, नीचे बैठ जाओ। हाँ, ये अंदर भी रुकना, वो बंद रखना। माँ नर्मदा में इस जगह पे हम लोगों ने स्नान किया। अब ये झूला पुल है, इसको ही हम लोग क्रॉस करके माता के ऊपर से यहाँ ओमकारेश्वर दर्शन करने जा रहे हैं। तो बोलते रहिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मियो वंदनात् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। जय माँ। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम ही उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और हर चीज़ का उपयोग करना भी जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ों को यथावत छोड़ देना चाहिए। खास करके नदी, जंगल, ये सब चीज़ें। हमारा बनाया हुआ मकान कितना साल चलेगा? 100 साल, 150 साल। लेकिन ईश्वर की बनाई हुई धरती तो करोड़ों वर्ष की है ना। तो इसको थोड़ा सा इस पर रहम करें और बोले ओम त्र्यंबकेश्वर यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मियो वंदना मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। बाबा के प्रांगण में है हम लोग, ओमकारेश्वर मंदिर में। हम लोग जब भी कहते हैं, यानी समस्त आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं, ये बाबा का दर्शन कीजिए। ये देखिए, ये बाबा है, ठीक है। बोलो नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। सबका कल्याण कीजिए भगवान प्रभु सबका ध्यान रखें। महेश सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मियो वंदनात् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। ये ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर है हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आ गए। हम
लोग का भगवान का जलाभिषेक का तैयारी हो रहा है। एक तरफ फल फूल से ये देखिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमुक्षीयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना। ओमकारेश्वर का दर्शन करके हम लोग ममलेश्वर आ गए। भगवान ममलेश्वर नर्मदा नदी के इस तरफ है। कहा जाता है कि जब एक बार बहुत बाढ़ आई थी तो जो राजा थे यहाँ के, वो दर्शन करने उस पार नहीं जा पाए, तो भगवान इस तरफ आ गए। तो आप समझिए कि इस धरती पर आपके जो देवता हैं, ईश्वर हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको संयम रखना है, खुद पर भरोसा रखना है। और हम बार बार कहते हैं, आस्था है तो रास्ता है। हमारे प्रिंस भैया ये इस जगह के राजा यही जो है दर्शन करा रहे हैं। और जय हो ममलेश्वर भगवान की। एक बार फिर से बोलिए, ओम त्र्यंबकेश्वर यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युमुक्षीयमामृता। कहा जाता है कि अगर आप ओमकारेश्वर दर्शन नहीं भी कर पाए तो ममलेश्वर भगवान का आपने अगर दर्शन कर लिया तो आपको वही पुण्य मिलती। ये हम लोग ममलेश्वर प्रांगण में आ गए, है ना। और बड़ा ही शांत सुरम्य ये भगवान ममलेश्वर है, का दर्शन कीजिए। ठीक है, ये पूरा प्रांगण है। ये पांचों मंदिर जो है ना, सब बोलते हैं कि पांडव यहाँ बैठ के तपस्या किए। ये 5 मंदिर है। ये कहा जाता है कि यहाँ पे 5 पांडव ने तपस्या की थी। जीवन ही तपस्या है। जीवन में संयम, सद्भाव और जो है, हाँ, ये अपने आप को काबू में रखना है। अति उत्साह नहीं और अति निराशा नहीं। ईश्वर के प्रति आस्था और खुद के प्रति विश्वास। खुद से प्रेम कीजिए। खुद से प्रेम कीजिएगा तो आपको सभी अच्छी चीजें जीवन में दिखेंगी। बाबा ममलेश्वर, जय ममलेश्वर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पुष्टिवर्धनम ओम त्र्यंबक। ये हम लोग पहले महाकालेश्वर का दर्शन किए, फिर ओमकारेश्वर का दर्शन किए, फिर ममलेश्वर का दर्शन किए। अब यहाँ से ओमकारेश्वर से सनावद, सनावद से इंदौर जाएंगे, इंदौर से फ्लाइट पकड़ेंगे। एमपी अजब है और बहुत ही गजब है, लेकिन यहाँ के रोड अभी एकदम सही नहीं है और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, मतलब सरकारी परिवहन नहीं है, प्राइवेट बसेस है और बाकी आपको अपने साधन से ही आना है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए रोड आप देख ही रहे कैसा है, बाकी जो है सो है। और हम लोग के पास बहुत कुछ है अपने देश में, उसको प्यार करना है, उसको आगे बढ़ाना है। किसी को कोसने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो भैया, अपन जो है सनावट छोड़ दिए। अब ये लोकल सवारी में अपन इंदौर निकल रहे हैं। 2 घंटे में इंदौर पहुंच जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और इंदौर से वापसी की फ्लाइट। ये माँ नर्मदा है, यहाँ से जा रही है। मोरटक्का है ना भैया, ये मोरटक्का जगह है। यहाँ दत्तात्रेय जी का आश्रम भी है। ये हम लोग इंदौर जा रहे हैं सनावट से निकल के। देखिए बतख तैर रहे हैं इसमें, साइबेरियन बतख हैं जो तैर रहे हैं।
नर्मदा में। ये सनावट से इंदौर के रास्ते में काफ़ी लंबा घाटी क्षेत्र है, जो कि मतलब डबल वे है, एक्सप्रेस वे नहीं है, और रास्ते का हालत बहुत ख़राब है। ना रास्ता है, यही बहुत बड़ी बात है। पूरा एकदम खपड़ खपड़ है। देखिए आप, क्या करे सरकार बनाने के लिए लाडली बहना और ये और वो, तमाम लोगों को पैसा चाहिए तो फिर काम कहाँ से होगा, जेब में ही ले लो पैसा। देखिए देखिए, ये देखिए पूरा इंडियन पाउडर माने मातृभूमि की धूल उड़ रही है। अब इंदौर पहुंच के पहले नहाना पड़ेगा, तब कुछ काम होगा। भैया बाबा बटुक भैरव स्वागत कर रहे हैं इंदौर में। इंदौर में ये आ गए अपन, आईटी पार्क चौराहा है ये, इस तरफ एयरपोर्ट चला जाएगा। अच्छा, इंदौर के बारे में कहा गया है कि यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आप जितना समय लेके चलते हैं नॉर्मल जगह में, उससे ज़्यादा यहाँ लेके चलें। तो हम इधर से एयरपोर्ट निकलेंगे, ऑटो भी है, बस भी है। देखते हैं, सिटी बस पकड़ते हैं जो कि इलेक्ट्रिक वाली होगी और एसी बस होगी। अभी तो रास्ता भर कचरा खा के आए। ठीक, ये है भैया इंदौर का देश का सबसे स्वच्छ स्थान, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत बुरा हाल में है। ट्रैफिक यहाँ अगर जिंदा रहना है, पहुँचना है सही सलामत, तो रैपिडो बाइक जिंदाबाद, बस। इसके अलावा यहाँ ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको इंदौर शहर दिखा रहे हैं। ये स्नेह नगर है, हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। मौसम ठंडा है, धूप तेज है। देख लो भाई, इंदौर देख लो। सड़क, आदमी, शहर, जहाँ जहाँ देखो वही घर। मुस्कुराइए आप इंदौर में। जबरन कॉलोनी, वाह भाई। भैया एक बार एयरपोर्ट जाके वापस आ गए, क्योंकि अभी 1-1.5 घंटा है। ये एक जगह एयरपोर्ट के पहले एक जगह पे आ गए हैं। और इंदौर को अगर आप इंग्लिश में लिखेगा तो इंडोर लिखेंगे, यानी आप अंदर में है। तो कहाँ? घर के अंदर। तो देखिए, हमको हमारे यहाँ रिश्तेदार मिल गए, मौसा। तो मौसा का ये फैमिली रेस्टोरेंट जलेबी भंडार। यहाँ देखते हैं मौसा जी के यहाँ क्या खा सकते हैं। इंदौरी पोहा जो है मस्त रहता है, ठीक है। गजक वजक भी मिल जाएगा तो पैक करा लेंगे, खाया पिया जाएगा, और तब इंदौर को बाय बाय कहा जाएगा। जलेबी वलेबी मस्त आ रही है, देखिए जलेबी आ रही है, पोहा आ रहा है, सब सामान आ रहा है। आने दो भाई, मिर्ची भी आ रही है, ठीक है। और हॉट डॉग भी आ रहा है, कुकुर वो है, कुकुर, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए खाते पीते हैं तब निकलते हैं। हमारा ढोकला आ रहा है, ठीक है, मस्त एकदम। समोसा भी आ रहा है यहाँ पे, समोसा वगैरह एकदम, कचौड़ी वगैरह मस्त आ रही है। तुम्हारे मौसा जी वाह। पोहा छोला आ रहा है, आने दो भाई, सब चीज़ आ रहा है। ये पोहा छोला आ रहा है भैया। इंदौर का फेमस गजक ले लिए हैं, थोड़ा थोड़ा, है ना, घर के लिए। आप लोग देख लीजिए, हम लोग खा लेंगे। ये ललितेश जी की दुकान है, ये यहाँ पे, यहाँ से फेमस सेव वगैरह हम लोग ले रहे हैं। और केसर पेड़ा, गिलोरी, मावा टोस्ट, क्या क्या चीज़ें हैं। इंदौर का फेमस है, इंदौर का पान भी है,
पान खा लेंगे, ठीक है। और यहाँ का गजक ले रहे हैं और सेव भी ले रहे हैं। देखिए अपना गजक पैक हो रहा है, ठीक है। ये देखिए चॉकलेट गजक, चॉकलेट गजक, वाह भाई वाह। यह इंदौर आया और इंदौरी पान नहीं खाया, जीवन बेकार हो गया। इंदौरी पान दादा कौन? हाँ हाँ, ये दुकान है, ये पेटीएम करना है इस पे, ठीक है। हम खा ले रहे हैं, आप लोग पेटीएम कर लेना। इंदौरी पान आ रहा है, आने दो आने दो। भैया मोदी जी जो है धन्यवाद दे रहे हैं कि आप यहाँ से जा रहे हैं, साफ सफाई करके जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई इस तरह से अपना जो है महाकालेश्वर से, ओमकारेश्वर से लेके देवी अहिल्याबाई के नगरी से विदाई हो रहा है। तो ये 3 दिन में लोग 9 दिन में कहते हैं लोग 2.5 कोस चलते हैं, यहाँ हम लोग 2.5 दिन में कितना किलोमीटर चले गिनना नहीं है। और देश के सबसे स्वच्छ शहर का भी दर्शन हो गया। वाकई स्वच्छता तो है यहाँ पे। और यहाँ पे स्वच्छता के लिए इन्होंने क्या काम किया है कि जगह जगह पे CCTV कैमरे लगे हैं। आपने जैसे ही कचरा फेंका आपकी गाड़ी का चालान कटा। तो डिसिप्लिन इज द अल्टीमेट रीजन फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हाँ, तो नियम कानून से रहने का है। ये इंदौर से अपनी वापसी हो रही है, इंदौर से इंडोर अपने घर में घुस जाएंगे, अगले दिन से काम पे लग जाएंगे। आप लोग भी काम पे लगिए, वीडियो देखिए। अभी यहाँ से हम लोग जो है इंदौर से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर रांची एयर इंडिया एक्सप्रेस से। उधर से इंडिगो से आए थे, इंडिगो वाले टाइम पे पहुँचा देते हैं लेकिन खाना पीना नहीं देते। एयर इंडिया वाले खिलाते पिलाते ले जाते हैं। तो खिला पिला के ले जाएगा तो थोड़ा आराम से ले जाएगा ना। लेकिन एयर इंडिया भी टाटा का है और टाटा को टाटा नहीं बोलने का, ठीक है। तो अपन चलते वापस, बाय बाय। एक झलक इंदौर एयरपोर्ट की भी आपको दिखा दी जाए। ये देखा जाए इंदौर एयरपोर्ट है और ये है, आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे, ठीक है। बैंक वाले हर जगह कोई ना कोई कार्ड बेच ही रहे हैं। ये यहाँ का देखिए क्या है, मिंट एंड मिर्ची, बालाजी, माइक्रो मिट्टी, बिल्डिंग वेल्थ ऑन लैंड, ये सब द्वार क्रमांक है। ये ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है। तो साफ सफाई यहाँ भी है। खैर एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट होता है, ओके। तो चलिए हम लोग इंदौर से निकलेंगे। ये इंदौर एयरपोर्ट पे देखिए, ठीक है। हाँ, एक हमें दे दो। ये देखिए यहाँ पे एकदम लॉन्ज ये डाला हुआ है, ये फ्री है, लेट जाइए। ये बच्चों खेलने के लिए भी है, ठीक है। और यहाँ पे आंटी लोग एकदम धुआं उड़ा रही है। तो आजकल आंटी लोग जो है ना बराबरी पे है, एकदम आगे ही निकल गई आंटी लोग। अंकल लोग देख रहा है। अपन तो इमरजेंसी एग्जिट से निकलने उसी में भलाई है, हाँ, नहीं तो बिगड़ उगड़ गए तो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग सोए हुए हैं आराम से एकदम, देखिए बढ़िया है एकदम। और यहाँ पे यहाँ पे बीड़ी बेचा जा रहा है। यही बीड़ी लेगी आंटी लोग और हर फिक्र को धुएं में उड़ाएगी, ठीक है। देखिए, ओके, चलो भाई, ये भी अच्छा अनुभव है। तरक्की कर रहा है देश को तरक्की करना चाहिए। देश का विकास हो रहा है। कौन कह रहा है विकास नहीं हो रहा है? हो रहा है। भैया एयरपोर्ट पे व्यवस्था एकदम टाइट कर दी गई है। बार बार सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था कितना 10 नवंबर को, पीछे हमारा एयरक्राफ्ट खड़ा है। इंदौर से चल रहे हैं, बाय बाय, ठीक है। ज़्यादा नहीं परेशान होना है, अपना काम करते रहना है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बोलो जय सिया राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इंदौर एयरपोर्ट पे आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान का खूबी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है,
और आगे में बिजनेस क्लास है। इधर में ये हम लोग का ये है नॉर्मल क्लास। सीट देखिए, सीट का स्पेसिंग बहुत ज़बरदस्त है। और लोग इंडिगो का तारीफ करते हैं। इसमें खाना वाना भी बढ़िया देता है भाई, हम बता रहे हैं। ठीक है, वहाँ बस खाली एक सैंडविच चिपका देगा। खैर वो भी ठीक है, गरीब लोगों के लिए है, हम लोग भी गरीब ही है। लेकिन एयर इंडिया का एक विमान गिर जाने से आप जो है, एक तारा टूट जाने से अंबर नहीं रोया करता है। एयर इंडिया टाटा अपना टाटा है। टाटा को टाटा मत कहिए, टाटा पे बैठ के सबको टाटा कहिए। ठीक, साफ स्वच्छ सुंदर इंदौर शहर। बाय बाय। देखा जाए कुछ दिख रहा है, आसमान जो है क्षितिज में मिल रहा है। ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस में अपने को मिला है वेजिटेबल मंचूरियन विथ फ्राइड राइस। और सर को मिला है इडली, सांभर इडली गर्मा गर्म। यहाँ पे सैंडविच वैंडविच नहीं मिलता है, बस खाली ये सैंडविच ही मिल रहा है। ये आ गया, देखा। तो अब इंडिगो को कहो टाटा और एयर इंडिया में चढ़ जाओ और बोलो वाह रे वाह, जियो टाटा। तो भैया एकदम सुरक्षित दिल्ली उतर रहे हैं एयर इंडिया से। ये देखिए, ये सब ये देखा है ना। एकदम आगे सुरक्षित। 2 रुपये में लॉन्च एक्सेस मिल गया। जो मन करे वो खाओ, ठीक है, जो मन करे वो पियो। बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड से। लाला भाई एगो तुमको भी क्रेडिट कार्ड दिला देंगे, जो मन करे पीते रहना अपना, है ना। ये सब है खाने पीने के लिए, और यहाँ आराम से बैठ के इंजॉय करो। चलो भाई, गेट नंबर 21 से रांची अपन चले वापस। कोई रांची को पूछने वाला नहीं है। अरे इधर जाने का तो है ही नहीं, गड़बड़ आ गए हम लोग, उधर ही था कहीं। चलो वो उधर लगा हुआ है, उधर जाना। ठीक है, रांची वालों को कोई नहीं पूछ रहा दिल्ली में, मत आना भाई, समझे ना। ये बेचारी बच्ची देखिए भागे चली जा रही है। अच्छा, दिल्ली एयरपोर्ट पे ना कोई हल्ला हुल्ला नहीं मचाता, बस खाली लिखता है पढ़े लिखे हैं तो आइए, और नहीं तो वहीं रह जाइए, समझे। हाँ यही है, ये देखिए यहाँ से जाएंगे हम लोग, आखिरी सवारी है, बिना लिए जाएगा नहीं। हाँ, हो सकता है खाली रहे तो रास्ता में 2-4 सवारी चढ़ा ले। आ रहे हैं झारखंड लौट के, अपनी माटी अपना देश। ठीक है, सबसे अच्छा झारखंड प्रदेश। वाह भैया वाह। हेमंत भैया कैसे अकेले रहोगे मेरे बिना, कैसे चलाए होंगे। देखिए आगे हम लोग आ गए। चलिए, और वाले विमान में ज़्यादा तारीफ हो गया था, ये रांची वाला विमान एकदम डिग्री है। देख ले भैया, ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया हर जगह एयर इंडिया है, अलग अलग है। रांची वाले लोग के साथ भेदभाव हो रहा है। ले भाई, जहाज को आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से देख ले। जहाज एक तो पीछे से दिख रहा है, उधर में आगे से दिखेगा ना। यही है, उड़ रहे उड़ रहे उड़ रहे। सोचते हैं एक तो जहाज खरीद ले, लेकिन वही बात है कि ड्राइवर चलाएगा तो सब बात सुनेगा हम लोग का, कि आपस में हम लोग क्या बात कर रहे हैं। इसलिए भैया किराया का ले लो, चल जाओ जहाँ जाना है। पार्किंग वार्किंग का भी झंझट, समझे ना। रोजे पड़ोसी बोलेगा हमारे जगह पार्क कर दिए,
उसका स्कूटी की जगह पार्क कर देंगे अपना जहाज, दिक्कत हो जाएगा भैया। व्हाट्सएप ग्रुप में चलेगा, उससे अच्छा भैया ऐसे आते जाते रहो, ठीक है।